अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक जान और हमारे साथ आज लाहौर स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए चौधरी हबीब अहमद मेऊ, शायर मेवात हैं, कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने बेटे की शादी की अभी हाल ही में लेक सिटी प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा माशाल्लाह। हम सारे दोस्त जितने भी हमारे मेवाती शायर हैं, सियासी गैर सियासी, तकरीबन सभी दोस्त उसमें शामिल हुए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था माशाल्लाह। तो आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, इनकी मेहरबानी, इन्होंने टाइम दिया हमें। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। वालेकुम अस्सलाम। हबीब साहब, आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, अपना कनाडा में आप ज़ाहिर है रहायश पज़ीर है, वहाँ पर रहते हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान आकर दोस्तों के साथ मुलाकातें हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे मेरा घर है। ही नहीं पढ़ा बढ़ा है और ही नहीं सो पढ़ा और यही बेस पे कनाडा ने बुलाया। तो पाकिस्तान तो दिल है मेरो और हम सब कुछ याद दियो है। अच्छा, अब आप दोस्तों से मिला, हम मेवाती में कर रहा हूँ, दोस्तों से मुलाकात हुई है, तो मतलब कैसा महसूस कर रहा हूँ दोस्तों से मिल गया? आप जानना से आया हो, जानना से बस मैं ऐसे ही लगो जैसे मैं शायद कनाडा ही ना गयो हो, मैं ही नहीं हूँ। हाँ, दोस्तन के बीच में और इतना खुलूस मोलो मिलो है। मैं जब उनसे चलो तो मेरी फ़्लाइट कैंसिल होगी, कोई तूफ़ान आया पड़ा, कोई ख़राबी होगी जहाज़ में, वापस चला गया। 2 दिन बाद फिर मैं उनसे आया हूँ और मैं ही सोच रहा हूँ ही शादी हाल भी बुक ना हो इवन के यही वजह से पता ना कद पहुँचे कोई, तो वाकई हिसाब से तो जैसे ही मैं ही पहुँचो मैंने बस छोटी मोटी इतला दी है दोस्तों को और एक लो दिए तो सारा वाई के जिम्मे लगा दी कि भाई सब उनसे कह दी। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि दोस्तों की बड़ी मेहरबानी है कि सब लोग जो है ना ऐसे आया कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा शनासाई इनसु ही और मैं बहुत ज़्यादा इनके करीब हूँ। हालांकि मैं तो इंटरनेट पे ही बात कर रहे लोग। नहीं, आपने महसूस करा, आप बेशक कनाडा में लेकिन दिल में बस रहा हूँ। हाँ, मैंने यही महसूस करी और मैं यही बात लोगों से इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही वहाँ में मैंने कही कि देखो तुम लोग कहोगे जी मेो जी लिफ्ट ना करावे, हम लोग जी घर घर चौधरी पैदा होगा, ऐसे ना है। एक अगर जो आदमी तुम खुलूस से काम करेगो ना, ये कौम ऐसी टोयडी कौम ना है, ये पुरखलूस कौम है। ये वो कौम है कि जैसे एक तबलीगी जमात बना के और पूरी दुनिया में फैला दी, यानी कि चाहे अकीदा हमारा कोई भी है, हम काज मसलक से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन यह बात पर हम फख्र करें कि कौम कैसे इकट्ठी होके एक जद्दोजहद के लिए जो है ना लगी ही और कहीं से कहीं नाम हमारा पहुँचा दे। नाम तो हमारा जुड़ो है ना कि यानी मेवन को काम है। तो आज अगर हम कोई भी मिशन के पीछे लगेगा, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हमारा है कि ज़ाहिर है में पाकिस्तान में आगा एक बिछड़गा हम एक दूसरा से और इतना साल बिछड़ा रहा है, तो आज इंटरनेट वगैरह से और सड़क बनेगी नई अच्छी हमारा फिर राब्ता होगा। नहीं तो ज़िला लोग हमारा उनका लोग तो हिंदुस्तान करने के लिए भी जो है ना तैयार ना रह कर बहुत दूर। आज सब फासला सिमट का इंटरनेट ने समेट दिया, सरकार ने समेट दिया और सारा एक होगा। और या एक होने का नतीजे में अगर हमारे अंदर से कोई भी तहरीक उठावे ना, काम करे, ये कौम रिस्पॉन्स देगी, लेकिन करो तो सही। अच्छा, कहाँ महसूस कर रहा आप कनाडा का और हिंद को फर्क, पाकिस्तान को कनाडा को फर्क महसूस कहाँ पर महसूस कर रहा? फर्क तो देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ को फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। उन लोग ईमानदारी है, सच बोल, बस कलमों ही ना है और तो उनके पे सब कुछ है। जो इस्लाम के उसूल है ऑलमोस्ट उनने इख्तियार कर रखा है वो, और हम बस कसम खा ले और बस हेरा फेरी में लगा रहे, तो फर्क तो है। आप हूँ रहे हो, आपके पे कितना मेव आबाद हूँ तकरीबन मेवाते जितना मेव घना ही है। अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा वो पतो ना है। आज या अगर कोई सुनो है मेरी या बातचीत है तो मुझसे राब्तो करे। मतलब कैसे राब्तो करे? राब्तो ये है कि फेसबुक है, मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आप बोलोगे जब पता लगे। हाँ, ये है 1403-399-6841। ये मेरा व्हाट्सएप। एक दफा फिर बोल दिया। 1 तो कंट्री कोड है, अमेरिका और यूएसए को कनाडा को और यूएसए को एक ही नंबर है। तो 1403-399
6841 यहाँ पे मुझे मैसेज छोड़ सको तुम, क्योंकि जो कनाडा में रहे उनके मारे नहीं सबन के मारे में कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे दिनों रात को फर्क ही ना हो, तो जाग रहा हो और मैं सो रहा हूँ और तुम वो इस तरह जगह के बिठा दो। नहीं है तो ऐसे ना, तो पाकिस्तान के मारे तो ऑलरेडी पहले ही आप हो राब्ता में, लेकिन जो कनाडा में आपसे राब्ता में ना वो राब्ता में आ सके। बिल्कुल यूएसए वाला और कनाडा वाला ये राब्ता में आवे, क्योंकि मैं राब्ता कर रहा हूँ। और मेरी वाइफ भी जो है ना एक सोशल, बहुत ज़्यादा सोशल लेडी है, एक तो ठेठ मेवनी है और एक बहुत ज़्यादा सोशल है, यानी कि मैं उनसे मिल लो जुल लो, मेवनी उनसे मिल लो जुल लो, वो बहुत ज्यादा है। अपने पे कितना घर बस रहा हूँ मेरे पे अब 10 घर मैंने जो ना अपने शहर में ढूंढ लिया। हाँ जी, और हम कट्ठा वॉक करें, कट्ठा हाइक करें, पहाड़ों पे कट्ठा जाए, कट्ठा पिकनिक मनावे, कट्ठा ईद मनावे, मजा आ रहा है हमने। और हम कह रहे हैं कि हम ऐसी अगर दूसरा सूबा में भी कुछ मैंने ढूंढ लिया और कुछ जो आज आपसे बात कर रहा हूँ ऐसी हमें मिल जाए तो हम एक पूरी बिरादरी बना के बैठ जाएंगे। और शेर व शायरी देखो कि हम मेवात बना के बैठ जाएंगे। माशाल्लाह। शेर व शायरी का जो शौक है आप कैसे पैदा हुआ? वो बड़ा भाई शायर डॉक्टर हारून सब जाने मशहूर तो हाँ अल्लाह ताला ने जन्नत। हाँ मैं तो खुद जब तक मैं जिंदा रहा तो कभी मैंने महसूस ही ना करी कि मैं मुझे भी शायरी करनी है, लेकिन जब अल्लाह को प्यारा होगा, वक्त से पहले प्यारा होगा तो एक जिम्मेदारी महसूस करी मैंने कि यार ये झंडो गिरन होना चाहिए अब। और जब मैं या फील्ड में आया तो मुझे पता लगा तो मैं भी शायर हूँ। सही है। हाँ माशाल्लाह। एक हमारे बूढ़ी रह करी घरे बचपन में वाई का पेट पे लेट के मैं पढ़ो हूँ, यतीम बूढ़ी दादी सुगड़ी वो शायर आई। अच्छा अच्छा। और आज जो मेरी अंदर वोकैबुलरी है और उनसे ज्यादा ये वाई का नतीजा के वाके पेट पे लेट के हम छोटा छोटा सा डुआ सुनता रह के जो लफ्ज़ हाँ लफ्ज़ जो आगा वो हुनसो आया। अच्छा आपकी एजुकेशन आपने कितनी एजुकेशन है आपकी? हाँ मैंने हिंसो यूआईटी लाहौर से बीएससी इंजीनियरिंग करी, एमएससी इंजीनियरिंग भी हिंसो करी मैंने, और फिर कनाडा जाके फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एक टॉप मोस्ट डिग्री है कनाडा की, वो मैंने हिंसो करी। और हिंद भी मैं इंजीनियरिंग की जॉब करता रहा और हून भी मैंने इंजीनियरिंग को स्टार्ट लिया और अल्लाह ने करम करो कि मैं हूँ एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा हूँ गोरान के ऊपर, ये मुझे एहसास हासिल हुए। अब जो कहा कर रहा हूँ अब भी यही है मेरी कंसल्टेंसी भी है अपनी और मेरी जॉब भी है। कोई हिस्सा बंदो जानो चाहे आपके पे हाँ कारोबार जी मैं अब यह बड़ी जल्दी एक प्रोग्राम एक अपलोड करूँगा, मेरी यूट्यूब चैनल है हबीब मेव MAYOSU में हबीब मेव लिखूँ तो आप वहाँ सर्च करो HABIB MAYO तो वहाँ आप सब्सक्राइब करके रखो। इंशाल्लाह ऐसा प्रोग्राम मैं वहाँ पर डाल रहा हूँ कि तुमने हूँ आनो है तो तुम कैसे आ सको, स्टूडेंट कैसे आ सको, वर्क वीज़ा पे कैसे आ सको, और मैं वाले कहाँ हेल्प करूँगा क्या जो है ना बहुत जल्दी करना चाह रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो मौसू हो सको हूँ पहुँच के मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए करूँगा। कोई आप पैगाम देना चाहो मेव बरादरी लोग पाकिस्तान में? मेव बरादरी यही पैगाम देना चाहूँ कि देखो आज मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, टॉप मोस्ट पढ़ा लिखा आदमी हूँ और इनको मैं गोल्ड मेडलिस्ट दूँ, ये कमी ऐसा हूँ मैं। और मैं हूँ भी वाई तरह मेवाती बोल रहा हूँ, मेरी ज़ाहिर है मैं मीटिंग्स करूँ गोरन के साथ उनको हेड हूँ तो मैं ज़ाहिर है कोई उर्दू में थोड़ी करता हूँ, मुँह पे अच्छी अंग्रेजी आ गए तो मैं उनने जो है ना काबू करके अपने साथ लेके चलूँ। लेकिन मेरी दूसरी लैंग्वेज जो है ना वो मेवाती है और मेरा बच्चा भी मेवाती बोले। हाँ जी बच्चा मेवाती बोले। और ये मैं मैसेज करना चाहूँ कि ये जो बच्चा लोग घर में उर्दू सिखा रहा और उनके साथ उर्दू बोल रहा है एहसास कमतरी है। हम राजपूत कौम है, बड़ी तगड़ी कौम है, हम एहसास कमतरी के लिए ना पैदा हुए। पाकिस्तान में मेवाती जो रजिस्टर्ड हुई नादरा में और ये मरदम शुमारियात के खाना में रजिस्टर हुई 12 नंबर बिया के बारे में कुछ आप बहुत अच्छे हुए और मैं जो इन जिनने काम करो उनकी हेल्प कर रहा हूँ। अब आगे जो उनको प्रोग्राम है कि जी हम एक म्यूज़ियम बनाए इस्लामाबाद में और अपनी जो चीज़ है उन्हें हून रखे, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। मैंने क्योंकि मैं कनाडा में हूँ मेरे लिए रिस्ट्रिक्शन कोई ना, मैं इंडिया का दोस्तों से रब्ता करो कि भाई जो हमारी सकाफती चीज़ ही कोई
जेवर हाहीन कोई और ऐसी चीज़ ने छोड़ के आया जो आज ना पैद होगी, नई नस्ल ना देख सके, तो उन्हें ये कही कि हम पहुंचाएंगे कनाडा में आप तक, और आप इस्लामाबाद अपना म्यूजियम में जाके रखो। हाँ अच्छा, मेयो मीडिया का हवाला से बात करोगे? मेयो मीडिया के हवाले से तो बात अभी तक जितना हमारा मीडिया आगे जाना चाहिए वो अभी तक ना जा सको। हम सैटेलाइट पे भी ना गया हैं अभी, और हमारे कोई बाकायदा चैनल ना शुरू हुए है। तो मिलके कोई ऐसा काम करो कि कोई एक मजबूत किस्म को चैनल बनाओ जहाँ पे त्यारा प्रोग्राम चले, शायरी चले, त्यारा अदबी प्रोग्राम, टॉक्स चले। और मैं अब अपने तौर पे आप पता है कि मेरे अंदर एक और भी सलाहियत अल्लाह ने दी है कि मैं कोई भी शेर को धुन बना लूँ फ़ौरन। तो शायर ने बड़ा अच्छा मेरे साथ ताउन करो, पाकिस्तान के शायर उनने सबन ने अपनी अपनी किताब अपना अपना लिटरेचर मुँह तक पहुँचा दिया है, और सैकड़ों धुन में बना चुका हूँ। मैं पिछला 6 महीना से नज़र ना आ रहा हो फेसबुक पर कहीं भी, बाकी वजह ही कि मैं बैठो या काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब कल कोई मेरी मीटिंग हुई है स्टूडियो वालों से हुई है और म्यूज़िक वालों से हुई है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम ऐसा अच्छा प्रोग्राम के वह शायरी में खराफात ना होगी, फहाशी ये जो चीज़ ये जो इंडिया में शुरू होगी वो भी तो हमारा हिस्सा है ना, मेवात है, हमारा दिल की धड़कन है। तो वह में ये चीज़ शुरू होगी, और कुछ वजूहत ऐसी हुई कि हमारा शायर मिसगाइड करा गया कि पता नहीं गुनाह को काम है या छोड़ दो, और वो बेचारा छोड़ के किसी और चला गया, और हून वे लोग दाखिल होगा जो गैर मुस्लिम हैं, और उनकी छोरी दाखिल होगी, उन्होंने जो नाच करा उन्होंने जो कुदर आपके सामने है खराफात फैलाई। और हम आज जो जंग लड़ रहे हैं वो या खराफात के खिलाफ इंशाल्लाह लड़ेंगे, क्योंकि जस्ट कहना का सुरा तो लटसू मारूंगा तो मेरा बेटो है तो या लाइन पे चढ़, ये कोई सोल्यूशन है, पॉजिटिव सोल्यूशन अल्टरनेट दो, ये वक्त की ज़रूरत है। पहले आपने देखी कि फ़ोटो लेते हुए उलमाए कराम घबरा के आगे नहीं यार ये फ़ोटो गुना। आज हर मौलवी साहब की अपनी वेबसाइट बनी हुई कि एक मीडिया को हिस्सा बनो। ऐसे ही जो ये कलाम है, जो ये शायरी है, ये सब चीज़ मीडिया को हिस्सा है। तो ये हमें सब लोग हिस्सा डालें, यानी कि उलमाए कराम भी हिस्सा डालें कि मस्बत अंदाज कि जो शरीयत के भी खिलाफ ना हो, लेकिन जो हमारी सकाफतें भी बचा सके, क्योंकि शायरी है जो सकाफतें बचा ले। ऐसे ही मेयो न्यूज़ का हवाला से बात करोगे? मेयो न्यूज़ आप देखो, मेयो न्यूज़ को एक बड़ा अच्छा किरदार है जी, और हमारे तो ज़ाहिर मुल्क के छोड़ का हम तो ऐसे ही समझा जैसे कोई अजनबी जगह पे पहुंच गया, लेकिन मेयो न्यूज़ ने हिंसू पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग तो दे ही रखी। सच्ची बात है, लोगों से इंट्रोडक्शन करवाई रखो, और आज जो मैं कटो ना हूँ और सब लोग मुझे पहचाने या पहचान में मेयो न्यूज़ को बहुत बड़ा हाथ है। बड़ी मेहरबानी मेयो न्यूज़ अप्रिशिएट करने को। और कोई मेयो न्यूज़ कोई आप पैगाम देना चाहो कोई बेहतरी के मारे? कोई आप बेहतरी के मारे यही है कि अपना मिशन जारी रखो, खुलूस के साथ जारी रखो, और मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। और जी नाज़रीन, हबीब अहमद मेयो जो है आपने सुनो